अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है आप लोगों का। आप लोग कैसे हैं? खुश रहें आप लोग अपने घरों में और आबाद रहें, खैरियत से रहें। तो आज की रेसिपी है ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं आज बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा एक ऐसी डिश है जो बहुत ही पसंद की जाती है सर्दियों में, और सर्दियों की शादियों में ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी ये बनाई जाती है। गाजर का हलवा बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो अमूमन आप लोगों के घरों में मौजूद होंगी। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ले ली थी 2 केजी गाजरें। तो गाजर ऐसी है कि ये बहुत ही विटामिन्स इसमें होते हैं, बहुत ही इसके अंदर ग़िज़ाइयत होती है। ये आप बनाकर फ्रीज़ कर लें, रख लें, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकालें, गरम करें और बच्चों को सर्व कर दें। बहुत ही ताकतवर सा ये हलवा बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, और इसी के साथ साथ मैं होममेड मावा यानी खोया भी बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। और यहाँ पर मैं गाजरों को पील ऑफ कर लूँगी यानी छील लूँगी। छीलने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आप लोगों को इसको सारा पानी इसका खुशक होने देना है। खुशक हो जाएगा जब इसका सारा पानी, तो फिर इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के लिए सबके घरों में इस तरह का कद्दूकश होगा। तो बड़े वाले जो साइड में, जिस साइड से मैं कर रही हूँ ना, इस साइड से ही आपको कद्दूकश करना है। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन में भी कर सकते हैं। और बिल्कुल साफ़ सुथरी सी, और आपको लंबे लंबे से लच्छे निकालने हैं, लेटा के गाजरे ना, फिर आपको लोगों को कद्दूकश करना है। फिर ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और खोया भी हम घर में ही बनाएंगे, तो वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर मैंने मिट्टी की हांडी ले ली थी। इसका टेस्ट, इसका जायका दोबाला करने के लिए बहुत ज़बरदस्त सा सौंधा सौंधा सा हमारा हलवा रेडी होगा। तो खाली आपको जो मिट्टी के हमारी जो बर्तन है ना, इसके अंदर खाली सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिर्फ इसके अंदर गाजर जो आपने कद्दूकश की थी वो ऐड कर देनी है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप चीनी। जो घर की आम चीनी होती है ना, वो ऐड करनी है आप लोगों को। चीनी ऐड कर देंगे आप। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यही कप भर के दूध। घर का दूध, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है वो ऐड कर दें। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 4 से 5 दाने छोटी इलायची यानी हरी इलायची के। इसका जो टेस्ट है ना, इसकी खुशबू है ना, बहुत ज़बरदस्त से निकल कर आएगी। जब ये बन रहा होगा आपके घर में तो बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आपके घर में फैल जाएगी, और बच्चे भी आपके पूछेंगे कि क्या बन रहा है मम्मा। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इतना इसको पकाना है कि ये गाजरें हमारी नरम हो जाएं और पानी हमारा सूख जाए, यानी हमारी गाजरें बिल्कुल डन हो जाएंगी ना। फिर उसके बाद जब तक ये एक साइड पे कर देते हैं, हम लोग गलने देते हैं। तो दूसरी साइड मैंने 1 केजी दूध ले लिया था, उसको थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है, फिर लो करना है, फिर पकाना है। यानी हमें दूध को सुखाना है। जितना हमारा दूध सूखेगा ना, उतना ही हमारा खोया जो है ना बनकर रेडी हो जाएगा। 1 किलो दूध को आप खूब अच्छी तरह से पकाते रहें तो आपका जो मावा है ना, खोया, वो बनकर रेडी हो जाएगा। ये आप लोग फुल फैट मिल्क जो होता है घर में चाय वगैरह के लिए जो आता है नागौरी से, दूध वाले जो देते हैं, वो गाय भैंस का दूध, वो ले लें। वो नहीं है तो आप नीडो से भी बना सकते हैं, नीडो मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप लोग उसको खुशक कर लें। और अगर आप लोग के, ये देखें ज़बरदस्त सा ये हमारा जो मावा है ना, खोया बन रहा है और रेडी हो रहा है, दाने इसके अंदर आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है हमारा खोया बनकर रेडी हो रहा है। खोया बनाना बहुत ही इजी है, आप लोग बनाकर इसको घर में रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गाजरें थी ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी थी, पानी खुशक हो चुका था। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है घी। देसी घी अगर आप लोगों के पास है तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन मेरे पास देसी घी और जो आम घी होता है बनास्पति, दोनों ही मैंने मिक्स करके डाल दिए थे। और
इसकी जो खुशबू है ना, वो इतनी भुनाई के टाइम भी इतनी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू निकल के आएगी। और ये देखें गाजरें कितनी सी हो गई हैं पकने के बाद। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी ये जो रेसिपी है ना, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है खोया। खोया आप लोग अगर घर में नहीं बना सकते हैं तो आप बाज़ार से भी परचेज़ करके इसके अंदर 1 पाव खोया ऐड कर देना है। इतनी क्वांटिटी के लिए 1 पाव खोया इनफ है, काफ़ी है। तो यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा, गरम गरम सा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। इसको अपने डिश आउट करते हैं। और मैंने दूसरी तरफ बादाम भिगो के रख दिए थे, उसका छिलका उतार के आप इसको गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पिस्ते हैं और अखरोट हैं वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये जो मैं खोया डाल रही हूँ ना इसके ऊपर, ये रेडीमेड खोया है और ये इसी तरह से होता है, ड्राई फॉर्म में होता है। लेकिन दोनों ही का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। होममेड तो होता ही बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है, और गरम गरम से गाजर का हलवा सर्व करें तो आपको भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। सर्दियों में ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिल चाहता है खाने का। और इसी के साथ साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग क्यों कौन कौन सी रेसिपीज़ पसंद करते हैं और कौन कौन सी रेसिपीज़ बनवाना चाहते हैं। तो कमेंट से लाजमी करिएगा मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।